आपने देखा जब हम प्रार्थना की बात कर रहे थे, एंड व्हेन आई से प्रेयर इज ए मिस्ड कॉल टू गॉड, तो वो वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे पहले आपने देखा होगा वॉकी टॉकी हुआ करते थे, एक टाइम में एक ही तरफ से बात होती थी, वो अपना मैसेज करता था, फिर कहता था रोजर, तब दूसरे साइड से कम्युनिकेशन शुरू होता था। तो प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन व्हेन यू आर सेंडिंग, ट्राइंग टू कनेक्ट एंड ट्राइंग टू स्पीक टू द क्रिएशन, द कॉस्मोस। ये वन वे है। मेडिटेशन में आई टोल्ड यू पैकेट्स सेंट, पैकेट्स रिसीव्ड, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तो प्रेयर है वन वे, मेडिटेशन इज बोथ वेज। अब इसको समझने का तरीका क्या है, फिर लाइफ को जीना कैसे है, इसका सबसे यूजर फ्रेंडली एग्जांपल है, आपने अगर देखा होगा घर में आप जब टेलीविजन ऑन करते हैं या उसको ऑफ करते हैं तो वो एक रेड लाइट जलती रहती है। अब टेलीविजन को ऑफ करने के दो तरीके हैं। आप उठिए, मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, वो जो रेड लाइट जल रही थी वो ऑफ हो जाती है। इसलिए जिंदगी जीने का तरीका जो साधक का, सीकर का लाइफस्टाइल है, वो कभी भी मेन से ऑफ नहीं करता है, वो हमेशा रिमोट से ऑफ करता है, ताकि वो जो रेड एलईडी है वो हर समय यहां पे जलता रहे। दिस इज कॉल्ड मेडिटेटिव स्टेट। डिफरेंस क्लियर है कि जब आप रिमोट से ऑफ करते हैं तो वो एलईडी हर समय जलते रहती है, यहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन कनेक्शन ऑन है। एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट रिमेंबरेंस ऑफ गॉड। दिस इज मेडिटेटिव स्टेट। दिस इज हाउ यू शुड परपेचुअली लिव 24 आवर्स ऑफ द डे। घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ग्रेजुअल प्रोसेस। देयर इज नो नीड टू डिस्पेयर। बिगिन विथ सेल्फ, बिगिन स्मॉल, बिगिन टुडे। एंड वंस यू नो कि लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुँचना है, तब आपको क्लैरिटी मिलती है। और उसको कंफर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सही लोगों से मिलते जुलते रहें। दिस इज वाई सत्संग इज गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस इन आवर स्पिरिचुअलिटी। किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किन के साथ आप खाते पीते हैं, किस संगत में आप रहते हैं, वो ये बताएगा कि आपको सही समय पे सही मार्गदर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज इन ब्रीफ व्हाट ए मेडिटेटिव स्टेट मीन्स। ये एक साधक की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग दो तरह के कनेक्शन होते हैं, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन एंड पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन। पोस्ट पेड मोबाइल में आदमी लापरवाह हो जाता है। अचानक महीने के आखिर में उसको बिल मिलता है, वो कहता नहीं मैंने तो इतनी कॉल की नहीं है। But in that case, your call records will be called for and you will be made to pay for your bills. अनजाने में आप इतना उस टॉक टाइम को वेस्ट करते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि मैंने इतना खर्च किया है। और प्रीपेड मोड में क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां जब किसी को फ़ोन करते हैं तो मिस्ड कॉल दे के छोड़ देते हैं, ताकि उनका बैलेंस कम ना हो और दूसरी तरफ से कॉल आता है। तो प्रीपेड मोड इज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ सीकर, जो बहुत केयरफुल, बहुत अवेयरनेस में अपनी जिंदगी को जीता है, अपना टॉक टाइम वेस्ट नहीं करता है। सो दिस इज हाउ यू टेक स्मॉल स्टेप्स ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य ये नहीं है कि हमें बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ के एक दूसरे को शास्त्रार्थ में हराना है। स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य है हाउ टू लिव स्पिरिचुअलिटी इन योर डे टू डे लाइफ। You wear jeans and short tops, but maintain your purity. Take small steps and practice spirituality in day-to-day life, and that is why I have called my subject as applied spirituality. उस spirituality का कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है जिसको सिर्फ आप पढ़ के दिमाग में रखते हैं और जो दिमाग शरीर के साथ खत्म हो जाता है। The entire process is of upgrading your soft copy, क्योंकि अंत में सिर्फ ये सॉफ्ट कॉपी ही जाएगी और बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कैसे स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है, हाउ यू हैव टू लिव इन अलाइनमेंट विद द कोर ट्रुथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्पिरिचुअलिटी।